जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ चतुर्भुज रूप में। वसुदेव जी से कहा कि हम आपको कुछ कहने आए हैं। बोले बताओ। बोले हमें गोकुल में पहुंचा देना नंद बाबा के घर, और वहां पर हमारी योग माया यशोदा मैया के पास लेटी है, उसे आप ले आना। वसुदेव जी ने कहा भगवान पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां, जाने कितने दरवाजे लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं, कैसे ले जाएंगे हम आपको। ठाकुर जी ने कहा जैसा कहा है वैसा करो तो सही। प्यारे जब तक हम संसार को सिर पे रखते हैं तब तक माया प्रभावित करती है, परेशान करती है, और जैसे ही परमात्मा को सिर पे रख लेते हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं। जैसे ठाकुर जी छोटे हुए, वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई। और वसुदेव जी जैसे ही ठाकुर जी को लेके चले तो यमुना मैया ठाकुर जी के चरण छूने आ रही थी, और वसुदेव जी बड़े परेशान हो रहे थे। ठाकुर जी ने सोचा कि ये बिना चरण छुए तो जाएंगी नहीं, तो अपना चरण नीचे कर दिया और यमुना जी स्पर्श करके नीचे उतर गई। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया की बगल में एक कन्या सो रही थी। लाला को तो यशोदा मैया की बगल में सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस आ गए। जैसे ही कन्या को लेके वापस आए तो सब पहरेदार जग गए, ताले लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, क्योंकि वो तो माया थी ना। कंस ने कन्या के रोने की आवाज सुनी तो आया, और उसने जैसे ही उस कन्या के पैर पकड़ के नीचे पटका तो वो कन्या हाथ से छूट के ऊपर चली गई, अष्टभुजी अम्बे माँ बन गई। और उसने कहा अरे दुष्ट, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा काल तो पैदा हो चुका है। जैसे ही कहा तो कंस तो एकदम तिल मिला गया और समझ गया कि देवताओं ने मेरे साथ कोई छल किया है। भैया इधर जब नंद बाबा की बहन सुबह जागी सुनंदा, तो उसने देखा कि कोई बालक सो रहा है यशोदा के पास। आके देखा तो एकदम चिल्लाने लगी, है गो, है गो, है गो, बोल बाल कृष्ण भगवान की। सभी क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्म की बधाई हो। भगवान जैसे पंडाल में प्रकट हुए वैसे ही सब भक्तों के हृदय में हैं तो पहले से ही, लेकिन प्रकट हो जाएं। और अब सब खड़े होके नंद उत्सव को मनाएंगे, खूब धूमधाम से आनंद लेंगे। बधाई जन्म लियो लाला ने, सब ब्रज में बजत बधाई। लाला मेरे काना ने, लाला मेरे काना ने, सब ब्रज में बजत बधाई जन्म लियो लाला ने।
बतायो सभी